बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त सलमान अकरम राजा और अजीज भंडारी की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदाद। जवाब दहिंदगान को शोकॉज नोटिस और जाती हाजिरी का हुक्म दिया जाए। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिबी मुआयना कराने की इस्तदाद। बानी पीटीआई को मुआयने और इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक पिम्स अस्पताल इंतजामिया का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के माहिरीन ने भी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। पिम्स इंतजामिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दे सकते। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट के मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास। राजा नासिर, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम की शिरकत। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को फाल बनाने और हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद पर गौर। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत पर गहरी तशवीश, इलाज पर समझौता न करने का आदा। शुरा ने कहा कि हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत पर ड्रामा रचाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न हो तौहीन अदालत है। 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज का फैसला बरकरार रखने का ऐलान। लॉन्ग मार्च में तमाम अपोजिशन जमातों को दावत देने का फैसला। मुल्क भर में राब्ता अवाम मुहिम तेज करने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट से इस्तीफों के तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की मुखालफत कर दी। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत भी पार्लिमानी प्लेटफॉर्म ना छोड़ने पर मुत्तफिक है। पार्लियामेंट से इस्तीफा दें तो क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी छोड़ेंगे? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सड़कों पर निकलने से पहले पार्लियामेंट का फोरम मौसर इस्तेमाल किया जाए। अपोजिशन का कोरम और कानून साजी में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में अपोजिशन ताउन का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने 27 सितंबर लॉन्ग मार्च में शिरकत की हामी नहीं भरी। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुरा से खिताब। कहा कि रियासत मां का दर्जा रखती है जो कभी नहीं चाहती बच्चों को तकलीफ पहुंचे। बलूचिस्तान में मसाइल हैं जो मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। मुज़ाकरात का मकसद बलूचिस्तान के अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वसाइल पर पहला हक मुकामी लोगों का है। फितनाल हिंदुस्तान के कारिंदे गैर मुल्की फंड से उनके एजेंडे पर अमल पैरा हैं। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ देकर अवाम को महफूज बना रहे हैं। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन शाहराह तामीर कर रहे हैं। बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास फौज पुलिस की तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं। ईरान में अफरात ज़र 350% तक पहुंच चुका। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकेगा। ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरान तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन अब भी मौजूद हैं। ईरान के अगले इक़दाम तक इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी है। ईरान ने अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों को तमाम ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का अमरीकी पाबंदियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ तमाम हुकूमतों के खिलाफ गैर कानूनी इक़्तिसादी जंग है। अमरीका खुद मुख्तार ममालिक पर मावराए हदूद इख्तियार मुसल्लत करना चाहता है। अमरीकी सालमी पाबंदियों की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई बुनियाद नहीं। इक़्तिसादी दबाव बैनुल-अक़वामी जुर्म और गैर कानूनी इक़दाम है। अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा है। दबाव के सामने झुकना कौमी खुद मुख्तारी के मुकम्मल खात्मे का बाइस बनेगा।
अमरीकी दबाव माजी की नाकाम पाबंदियों जैसा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि 14 साल पहले सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाई गईं मगर नाकाम हुई। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम रही। 5 माह कबल गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी नाकाम हुआ। अब भी सख्त तरीन इक़्तिसादी कार्रवाई नाकामी से दो चार होगी। ये फिल्म पहले भी देख चुके, सिर्फ गुंडे बदलते हैं, बात वही रहती है। चीन का ईरान के खिलाफ एकतरफा अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत का ऐलान। चीनी वजारत खारजा का कहना है अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी कवानीन से मुतसादिम हैं। सलामती काउंसिल के मैंडेट के बगैर एकतरफा पाबंदियां नाकाबिल कबूल हैं। फौजी ताकत और दबाव की पॉलिसी कशीदगी में इजाफे का बाइस बनेगी। फौजी ताकत का इस्तेमाल किसी के मुफाद में नहीं। अमरीका ईरान इख्तिलाफात मुज़ाकरात और बातचीत से हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास। वज़ीर आज़म की हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। कहा तबाहशुदा घरों के मालिकान की भी माली मुआवनत की जाए। सैलाब में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मदद की जाए। मुतासरा इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र NDMA मुकम्मल तौर पर तैयार रहे। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान मलेशिया के दरमियान दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मलेशिया का इंसदादी दहशतगर्दी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान मलेशिया के दरमियान हफ्तावार 14 परवाज़ें चल रही हैं।